हमारा काम तो कर्म करना है। ईश्वर को लगेगा कि इसे यहां रोकना चाहिए, इस कुकर्मों को, इनको रोक देगा। उसे नहीं लगेगा, नहीं रोकना चाहिए, तो हो सकता है उसके पीछे कोई और चीज हो। तो हम कर्म कर रहे हैं। अब रो लो बैठ के। 20 साल भी नहीं हुई है इस काम को, अब जा रही है सारी की सारी, और सब की जा रही है, और यही काम होगा। यदि उस दिन उसको वहां टोक दिया गया होता, भले मुख्यमंत्री थी, ले जाया गया, ये कहता कि मैडम आप क्षमा करें, आपके इन कुसंस्कारों को हम कोई मान्यता नहीं देते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं 50 साल और कुसंस्कार नहीं होते इस समाज में। हम तो भगवान की शरण में हैं। हम गीता को सब दुनिया के सामने रख देना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन भी यही पाप करने जा रहे थे कि मैं भिक्षा मांग लूंगा लेकिन भाइयों को नहीं मारूंगा, जबकि वो वर्ण संकरता नहीं, वो कर्म संकरता की बात कर रहे हैं। राजऋषि राजेंद्र सिंह जी नेरुका हमारे साथ है और आज हम इनसे बात करेंगे इतिहास विकृतीकरण पर। नेरुका साहब, पीछे इतिहास विकृतीकरण के कई मामले हुए और आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तो क्या ये इतिहास सिर्फ राजपूतों का है? क्या दूसरी जातियां भी उन महापुरुषों से जुड़ी हुई नहीं है? ये मतलब झमेला क्या है? आप पूरा इसका जरा क्लियर कीजिए। जय रूपनाथ जी की। एक सिद्धांत है कि हम अपनी कमियां बाहर खोजें या अंदर खोजें। यदि हम बाहर खोजते हैं तो मन को एक संतुष्टि मिलती है कि यार ये तो इसके लिए दोषी दूसरा है। जैसे राजनीतिक लोग करते हैं कि विदेशी षड्यंत्र, हम भी कह सकते हैं कि बाहरी षड्यंत्र। आप लेकिन कहते हैं मंचों पे कहना भी पड़ता है, क्योंकि मेन चीज ये है कि कई बार बात कुछ और होती है, कहना कुछ और पड़ता है, कारण परिस्थितियों के कारण ऐसा होता है। लेकिन यदि किसी भी चीज की आपको इलाज ढूंढना है तो वो अपने में ही ढूंढना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति का बस दूसरों के ऊपर नहीं चलता है, स्वयं के ऊपर ही बस चल सकता है। हम अपने में सुधार कर सकते हैं, दूसरे में सुधार नहीं कर सकते। इतिहास विकृतीकरण का जो मुख्य कारण है, हो सकता है बहुत से लोगों को इस बात से तकलीफ हो, ना पचे उनको, लेकिन मुख्य कारण यह है कि हम कहते किसको है इतिहास विकृतीकरण। यानी जो बड़ी समस्या है, सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो लोग कहते हैं कि हमारे महापुरुषों को लोग कह रहे हैं कि ये हमारे महापुरुष थे। यही है, हाँ यही है। तो अब आप एक चीज देखिए, हमने अपने आप को इतना मॉडरेट कर लिया है आज की तारीख में कि हम क्षत्रियों की परंपराओं को खुद छोड़ दिए। सारे संस्कार और रक्त शुद्धता हमारे खुद ने हमने त्याग दी, और खुद ने त्यागने के कारण जिन्होंने पहले रक्त शुद्धता को त्यागा या जिन्होंने पहले क्षत्रिय संस्कारों को त्यागा, उनको हम दोष देते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं, और जब तक खुद वो काम कर रहे हैं, खुद वो काम कर रहे हैं। नेरुका साहब, आप ये इशारों में बात कर रहे हैं, तो आप सीधा सीधा बताओ ना। चलो सीधा सीधा ही बता देते हैं, वैसे भी मैं तो जाना ही सीधा सीधी बताने को जाता हूं। ये जो अंतरजातीय विवाह हैं और ये विधवा नाता साटा की जो बात है, क्या ये क्षत्रियों में पहले थी? क्या श्री राम और लक्ष्मण के समय लक्ष्मण जी सीता जी से विवाह की इच्छा रख सकते थे? घोर पाप। भाभी मां के बराबर मानी जाती है, बराबर नहीं मानी जाती, मां ही होती है। घुड़चढ़ी के टाइम पर जो बींद राजा घोड़ी पे चढ़ता है और वो मां का आंचल पी के जाता है, और जिनके मां नहीं होती वो अपनी बड़ी भाभी के आंचल पी के जाते हैं। तो कोई फर्क है क्या मां में? और विवाह तो बहुत प्राचीन संस्कार है भारतीय संस्कृति में, क्षत्रियों में। विवाह में एक बेल बधारा नाम की रस्म होती है, जो जब बींदनी घर आ जाती है तब परिवार के लोगों से इंट्रोडक्शन के जैसे घर के सबसे बड़े बुजुर्ग आगे बैठते हैं, फिर उनकी पत्नी बैठती है, फिर उनके छोटे भाई, फिर पत्नी, ऐसे बढ़ते बैठते अंतिम छोर पर बैठता है जिसकी शादी होती है वो, और फिर बैठती है उसके आगे उसकी पत्नी, और उस पत्नी के आगे उसकी गोद में कौन बैठता है? उसका देवर। तब क्योंकि तब तक पुत्र तो होता नहीं, पुत्र के रूप में उसका देवर बैठता है। अब क्या है, संस्कृत के ऐसे विद्वान पैदा हो गए हैं जिन्होंने देवर का अर्थ भी द्वितीय वर कर दिया। अब देसी भाषा में देवर लिखा हुआ है, दे माने देना, वर माने वर, जो वर को देने वाला हो। यानी पहले क्या है, दोनों छोटे भाइयों के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में एक जैसे संबंध होते हैं, साथ बैठते हैं, साथ सोते हैं, साथ उठते हैं। छोटा भाई सही मायने में अपने बड़े भाई को, अपनी भाभी को दे देता है, वो स्थान फिर उनकी भाभी लेती है। उनके साथ बैठना, उठना, सोना, खाना पीना सब चलता है। इसलिए वो देवर है, न कि इसलिए कि वो दूसरा वर है। फिर तीसरा वर बना दो, दूसरे जो देवर है उसको तृतीय वर कहने लग जाओ।
ये क्या इतनी कीचड़ भर गया है लोगों के दिमाग में कि वो मन में आए जैसे अर्थ इनका कर लेते हैं। कहते हैं अपने आप को विद्वान है, भेष ऐसा पहन लेंगे, बात ऐसी करेंगे, 2-4 संस्कृत के श्लोक सीख लेंगे कि लोगों को लगेगा यार ज्ञान की बात कर रहे हैं, भसड़ फैला देते हैं। तो देवर पुत्र होता है। और ये भारतीय संस्कृति के अंदर, क्षत्रियों के अंदर प्राचीन काल से, सृष्टि की रचना से लेकर आज दिनांक तक चला आ रहा है। और जिन परिवारों में अब ये छूट रहा है, वो परिवार से बाहर नहीं किए जाते, उसी परिवार में सम्मिलित हैं। क्षत्रिय परिवार हो या कोई दूसरे परिवार हो, हर परिवार में जैसे किसान खेती करता है तो उसके अंदर बीच बीच के अंदर अनचाही घास उग जाती है, खरपतवार। इसी तरीके से हर परिवार के अंदर अनचाहे खरपतवार संस्कार कुसंस्कार पैदा होने लगते हैं। और हमारे भारतीय क्षत्रियों के अंदर जब भी ये कुसंस्कार पैदा होने लगे थे तो उनकी कटाई छटाई, निलान, जिसको हम निनान कहते हैं, निड़ाई कहते हैं, बुड़ाई कहते हैं, वो हम करते थे। और राजी राजी वो खरपतवार भी अलग हो जाते थे कि भाई हम में तो ये दोष आ गया है, हमारे परिवारों में अलग नहीं। कितनी अच्छी बात है, अग्रवंश के लोग जो महाराज अग्रसेन जी के वंशज कहे जाते हैं या अनुयायी कहे जाते हैं, राजे राजी अपने आप को वैश्य वर्ण में मान लिया उन्होंने कि भाई हमारा एक भाई शासन कर रहा है, हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और अर्थव्यवस्था में वो सबसे मजबूत है। कितनी अच्छी बात है। आज भी महाराज अग्रसेन को क्षत्रिय के रूप में पूजते हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैन समाज के सभी तीर्थंकरों को क्षत्रिय के रूप में ही पूजते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जबकि इस समय का भारत का जैन समाज जो है वैश्य है। इसी तरीके से राजी राजी कोई भी काम को कोई करता है। अब मान लीजिए मैं भी वैश्य का काम करने लगता हूं, तो जो हमारे भाई अग्रवाल और जैन है उनसे मैं जूनियर ही तो होऊंगा, सीनियर थोड़ी हो जाऊंगा। उन्होंने पहले अपना लिया ये काम, उन्होंने ये काम पहले अपना लिया, मैंने बाद में अपना लिया। अब ऐसी स्थिति में जो भी कोई भी कुसंस्कार है या जो संस्कार जिन्होंने छोड़े हैं वो आज हमको अच्छे लगने लग जाए कि नहीं, इन संस्कारों को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि देखो, काल कलवित सब होते हैं और पहले ज्यादा काल कलवित होते थे। युद्ध में थोड़ी सी देर में कई कई पीढ़ी चली जाती थी। तो हमारी जो माता बहन जो विधवाओं की जीवन जीकर सतीत्व का जीवन जीती थी, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पति के साथ अग्नि में जलने वाली सती इतनी बड़ी सती नहीं होती है जितनी पति के बाद जीवन भर रहकर अपने पति के फर्ज को निभाने वाली। आज के इस युग में भी बाला सती जी को बड़ी सती माना जाता है। और जो 5 महासती मानी जाती हैं उनके अंदर भी कुंती का नाम बड़ा आता है बजाय माद्री का नाम। माता कौशल्या को श्रेष्ठ माना जाता है, जो पति के बाद भी रहकर वैधव जीवन, विधवा अभिशाप है ही नहीं। पता नहीं कैसे लोगों ने शारीरिक संबंध को ही सब कुछ समझ लिया है। यदि शारीरिक संबंधी सब कुछ है तो सेना में कोई सिपाही जाएगा ही क्यों? यहीं रहेगा, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करेगा, आराम से सुबह शाम पति पत्नी रहेंगे। वहां जाकर 7 महीने 8 महीने और साल भर में क्यों आएगा? शारीरिक संबंध केवल बच्चे पैदा करने के लिए या पति पत्नी को श्रृंगार रस में जीने के लिए होते हैं, जब साथ में पत्नी होगी तब। ये नहीं, ये कोई शरीर की ऐसी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता होती तो बच्चा जन्म देते ही और मृत्यु तक इस काम को करता। कुछ ही 20-25 साल ही तो ये काम के योग्य होता है। वो जन्म लेता है तब इसकी नहीं होती, 20-25 साल तक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता है, उसके बाद 40-50 साल बाद वैसे ही कहानी खत्म है। और माता और बहनों को तो इसकी खुद ईश्वर संदेश देता है रजस्वला का, और वो किसी के 45 साल में और किसी के 50 साल में पूर्ण भी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीज ये नहीं है कि इसके लिए ही विवाह करने लगे, लेकिन हर एक व्यक्ति संयमित नहीं होता। तो हमारे समाज के अंदर भी इस तरह के संस्कार घटेते गए और इससे कई जातियां अलग बनी, जो देवर भाभी के विवाह से बनी, अंतरजातीय विवाह से बनी, और वो उन्होंने राजी राजी दूसरे काम चालू किए, वैश्य के या खेती के या पशुपालन के, और वो हमारे ही परिवार के हिस्से थे। अब होता क्या है कि जब तक हमने क्षत्रियों ने इन परंपराओं को माना, उन्होंने उनको प्रणाम किया और अपना बड़ा भाई मानकर उनका सदा स्वागत किया, उनकी सत्ता में रहे, उनका सारा काम किया। अब पिछले 10-20 साल 50 साल से तेजी से क्या हो रहा है, हमने वो सारे संस्कार अपना लिए जो जिसके कारण वो जातियां अलग की थी, वो सारे कुसंस्कार हमने अपना लिए। हम भी अब बैठाने का काम करते हैं, नाता साटा वाला। हम भी अब अंतरजातीय विवाह से पैदा हुई संतानों को राजाई कहते हैं, राजकुमारी कहते हैं, उनको बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाते और कहते हैं कोई बात नहीं, ये हो गया तो फिर उन्होंने क्या पाप कर दिया जो पहले अलग हो गए। यदि आज कोई भी व्यक्ति सीनियर जो है, वरिष्ठ वो होता है जो पहले जिस काम को करता है। आपके पत्रकारिता का फील्ड है, आप पत्रकार पहले बने, दूसरे और बच्चे पत्रकार आपसे बने, आपके बाद बने। अब पत्रकारिता अच्छी चीज है तो वो आपको सीनियर मानेगा कि नहीं मानेगा? आपको आप बड़ा मानने मानेगा। का मतलब है कि जो पहले
क्षत्रिय संस्कारों से दूर होकर के जिन्होंने दूसरे काम अपना लिए, हाँ। लेकिन उनके जो वंशज तो वही पूर्वज थे जो क्षत्रियों के हैं। हाँ। भाई ब्लड लाइन तो वो आई ना, उनमें संस्कार का ही फर्क था। हाँ, संस्कारों का फर्क था। अब वही संस्कार क्षत्रिय परिवार अपनाने लग गए, उस संस्कार को छोड़ने लगे। हाँ, छोड़ने लगे। तो उनको ये लगता है कि ये जब ये आज अपना रहे तो हमसे जूनियर है, हमसे जूनियर है, और वाकई जूनियर है वो। और हमें फिर इनमें फर्क क्या रह गया? देखो, हमारा समाज अब डर के मारे, भय के मारे, संकोच के मारे उन सब कुकर्मियों को स्वीकार कर रहा है। अब पिछले 5-6 स्टेज हुए हैं इस संस्कारहीनता के। हमारे देखते देखते पहले यदि कोई दूसरी जाति में विवाह करता तो वो पूरा परिवार कट के रहता था, या उसको वहां से इस दुनिया से ही विदा कर दिया जाता था। उसमें उस परिवार में कोई दूसरे रिश्ते नहीं होते नहीं, और वो परिवार भी उससे संबंध नहीं रखता था। हाँ हाँ। फिर परिवार संबंध रखता था तो उस परिवार से दूसरे भाई नहीं रखते थे। फिर परिवार उससे संबंध रखने लग गया, दूसरे भाई भी चोरी छिपे संबंध रखने लगे, तो बाकी परिवार जाति कुल नहीं रखता था। फिर जाति कुल भी रखते थे लेकिन उनके शादी विवाह में नहीं जाते थे। आज इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि अब इस तरह के पापों के अंदर सम्मिलित होना पुण्य माना जाने लगा है। अब कहते हैं कि कन्यादान करने गए थे, कन्यादान तो दूसरे वर्ण को होता ही नहीं है। कन्या भाग रही है उसके साथ, और भाग रही है, आप उस पाप में सम्मिलित हो रहे हो। जितना पाप उसको लगा है उतना उसके माँ बाप को लगेगा, और जितना माँ बाप सही मायने में उसको कम लगेगा जो भागा भूगी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि एक्सेप्टेंस होगी। उनके माँ बाप को लगेगा, और माँ बाप से भी ज्यादा पाप उनको लगेगा जो उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जो उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। अब यदि उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं और दूसरी जाति भी नहीं बना रहे उसकी, उसी जाति में मान के एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। किसी की भांजी लगते तो भांजी मान रहा है उसको, किसी के यदि बहन की बेटी है, पोती है, तो उसको वही मान रहा है। तो जब इतने इतने घृणित कुसंस्कारों को आप अपनाते हो, और यदि आप इसे ठीक मानते हो, तो मेरे भाइयों, जिन लोगों ने ये काम पहले चालू कर दिया था वो आपसे कई गुना श्रेष्ठ है, आपसे ज्यादा बड़े क्षत्रिय हैं वो। यदि आप अपने आप जो है इतिहास विकृतीकरण के मामले में ये मूल है, ये मूल मान रहे हो? बिल्कुल, ये मूल, और ये आगे बढ़ेगा। ये तो खत्म, इतिहास को कोई बचा ही नहीं सकता यदि इस कुकर्म को करके क्षत्रिय ये दावा करते रहेंगे कि नहीं, ये हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, और उनके नहीं थे, उनके नहीं थे। नहीं, वो भी तुम्हारी वजह से, जब तुम्हारे पूर्वज संस्कारों को मानते थे तो तुमसे अलग थे। आज तुम भी यदि उन्हीं की तरह कर रहे हो तो ये तुम्हारे सीनियर है, तुम्हें उनके पैर छीने चाहिए। तुम्हारे वो आदर्श हैं, जो काम तुम अब अपना रहे हो वो कई पीढ़ी पहले अपना चुके हैं, वो तुम्हारे आदर्श हैं, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। और ये भी मानना चाहिए हम द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय, ये प्रथम श्रेणी के। यदि आप इस कुकर्म के बाद भी अपने आप को क्षत्रिय मानते हो, जब आप विजातीय के बेटे को आप क्षत्रिय मानते हो, राजा मानते हो, राजकुमार मान लेते हो, तो ये जो हैं दूसरे, ये आपके सिरमौर हैं और ये आपसे सीनियर हैं। ये कड़वी सच्चाई है। और इस इतिहास की विकृतीकरण तब तक नहीं रुक सकता जब तक इसका बीज नाश को बचाने वाले आगे नहीं आएंगे। आपने ये मूल जड़ तो बता दी, लेकिन इसका उपाय क्या है? आप लोग क्या, मतलब किस तरह से आगे कार्यबद्ध योजना, इसका बचाव कैसे करोगे? देखिए, जो कुसंस्कारों की ये बहार चल रही है, संस्कारहीनता की चल रही है, कलयुग का प्रभाव कहें, समय का प्रभाव चढ़े, ये बढ़ती जा रही है। हम जैसे मूर्खों में काउंट होने लगे हैं, इक्के दुक्के बच्चे हैं। अब क्या है, एक कोई लड़की लड़का सेलेक्ट होता है किसी एग्जाम में, उसके पीछे जाएंगे सारे फूल के गुलदस्ते लेके, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सारी महासभा, ये महासभा, वो सेना, ये तो सारा संगठन जाएंगे। कुछ ही दिन में वो उसका खुद बाप उसका विवाह करेगा विजातीय के साथ, और फिर भी ये गुलदस्ते लेके जाएंगे। फिर कहेगा जी इसके स्टेटस के बराबर स्वजातीय नहीं मिला। अब नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा, ये भी कहना वहना भी बंद कर दिया। वो तो पिछली स्टेज थी, जब फोर्थ थी। जब अब उसको देखकर सारे परिवार ये समझेंगे कि देखो ये होता है, ये है आदर्श हमारी सबकी, और उस आदर्श को सारे फॉलो करेंगे। और आपको राजस्थान में क्यों कुकर्म हुआ मैं बता दूं आपको। कुछ लोगों ने वसुंधरा जी को क्षत्राणियों के शिविरों में ले जाकर ये कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ क्षत्राणी है वसुंधरा, और वसुंधरा जी ने वहां स्पीच दिया कि मैं राजपूत की बेटी सिंधिया को ब्याही, और मैं तो अपने बेटे की शादी गुजरों में की है, मेरे एक ही बेटा था और बच्चे होते सारी जातियों में करती। अब रो लो बैठ के, 20 साल भी नहीं हुई है इस काम को, अब जा रही है सारी की सारी, और सब की जा रही है, और यही काम होगा। यदि उस दिन उसको वहां टोक दिया गया होता, भले मुख्यमंत्री थी, ले जाया गया, ये कहता कि मैडम आप क्षमा करें, आपके इन कुसंस्कारों को हम कोई मान्यता नहीं देते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं 50 साल और कुसंस्कार नहीं होते इस समाज में। और इसीलिए मैं बुरा लगता हूं, क्योंकि मैं कह देता हूं सबके सामने, ये कुसंस्कार ऐसे नहीं रुक सकते।
कि आप कुसंस्कारितों को आदर्श बनाओ और फिर बाद में ये कहो कि नहीं ये तो समय का प्रभाव है। समय का प्रभाव नहीं है, ये हम खुद ये काम कर रहे हैं। अब हम, आपने उपाय पूछा, देखो उपाय तो एक ही है, हम तो भगवान की शरण में हैं। हम गीता को सब दुनिया के सामने रख देना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन भी यही पाप करने जा रहे थे कि मैं भिक्षा मांग लूंगा लेकिन भाइयों को नहीं मारूंगा, जबकि वो वर्ण संकरता नहीं, वो कर्म संकरता की बात कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन ने प्रश्न भी किया था कि सारे मर जाएंगे, स्त्रियां प्रदूषित होंगी और वर्ण संकर संतान पैदा होंगी जिससे सब नाश हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि मेरे को कोई भी काम की जरूरत नहीं है, पर भी मैं काम करता हूं, क्योंकि मैं ना करूं तो मैं ही कर्म संकर और वर्ण संकरता को करता हो जाऊंगा। इस वर्ण संकरता से बड़ा कोई पाप है नहीं वैसे, लेकिन जितने कथाकार हैं, जितने धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो इस पर बोलते नहीं, क्योंकि टका नहीं मिलेगा, फिर लोग उनको बुलाएंगे नहीं। पर हम इसको कृष्ण की कृपा से इसको सीना ठोक कर हम लेके चल रहे हैं। देर सवेर मान्यता बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है। ऐसा नहीं रामराज मिशन कोई चुप बैठ गया और काम नहीं हो। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक रामराज मिशन के जब ये कार्य बढ़ेंगे, गीता के कार्यक्रम होंगे, आदमी अपनी महत्ता समझेगा और जो सही लोग हैं वो बड़े लेवल पर आएंगे, क्योंकि हमेशा व्यक्ति जैसे जैसा श्रेष्ठ लोग करते जाते हैं उसको फॉलो करता है। जब अच्छे लोग वहां पहुंचने लगेंगे तब निश्चित रूप से उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, हम कम बचे हैं, लेकिन बचे तो हैं, आ रहे हैं। विश्वराज सिंह जी महाराणा बने हैं, सब दुनिया जानती है। इसी तरीके से हम छांट छांट कर जो बिल्कुल एकदम हीरे हैं, जिनके अंदर संस्कार के मामले में कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनके साथ खड़े होकर पूरे देश के अंदर आंदोलन किए हुए हैं। और दूसरी बात, हम क्षत्रिय हैं, हम सफल होंगे तो भी ठीक, नहीं होंगे तो भी ठीक, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारेस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगवस्तौ कर्माणि। हमारा काम तो कर्म करना है। ईश्वर को लगेगा कि इसे यहां रोकना चाहिए, इस कुकर्मों को, इनको रोक देगा। उसे नहीं लगेगा, नहीं रोकना चाहिए, तो हो सकता है उसके पीछे कोई और चीज हो। तो हम कर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमारी संख्या कम है, लेकिन ये बढ़ेगी, और जब प्रभाव बढ़ेगा तो लोग मानेंगे। यही उपाय है, और तो क्या है। तो नरुका साहब ने बताया कि इतिहास विकृतीकरण के पीछे जो मूल जो समस्या है उसके ऊपर चर्चा की है। यदि आप इनके विचारों से सहमत नहीं हैं, या फिर आपके पास इस समस्या के लिए कोई दूसरे उपाय हैं या आपके विचार हैं, तो सम्मानजनक रूप से विचारों के नीचे लिखें। हम अगले वीडियो के अंदर फिर इसी तरह के किसी विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय